स्वागत है आप सभी का TCP 24 न्यूज़ में। आज हम अफसर के सफर में लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ग्रामीण के एडिशनल SP की पोस्ट में पदस्थ नीरज चंद्राकर जी की कहानी, जिनसे हम काफ़ी सारी बातें करेंगे और उन्हीं की जुबानी उनकी सक्सेस की स्टोरी जानेंगे। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है TCP 24 न्यूज़। धन्यवाद सर, शुरुआत करते हैं। आप अभी हाल ही में ग्रामीण एडिशनल SP हैं। एडिशनल SP कौन होता है सर, और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का अगर पद देखा जाए तो एक काफ़ी चुनौती भरा पद होता है। पुलिस अधीक्षक महोदय के एक सहयोगी अधिकारी के रूप में कहा जाए या उनके एक मतलब कहा जाए कि एक सशक्त व्यक्ति है जो पुलिस अधीक्षक महोदय के हर समय उनके साथ रहता है, उनके कार्यों का संपादन करता है, उनके निर्देशों का पालन करता है। तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के अधीन में कुछ थाने निर्धारित, जैसे मेरे अधीन में अभी 10 थाने हैं, 2 चौकी हैं, जिसका सुपरविज़न करना मेरी जिम्मेदारी होती है। साथ ही मैं क्योंकि यहाँ पर पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में बैठता हूँ, तो पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय के बाकी कार्यों का संपादन, जो ऑफिस का कार्य का संपादन वो भी मेरे द्वारा किया जाता है। आप एडिशनल SP हैं, किन किन तरह की चुनौतियाँ रहती हैं सर, और किन किन तरह की शिकायत लेके लोग आपके पास आते हैं? इसमें चुनौतियाँ यही होती है कि हम क्योंकि आम जनता की सुख सुविधाओं के लिए बने कि अगर वो अपने स्वतंत्रता का उपभोग कर सके, किसी प्रकार के क्रिमिनल से उनको परेशान न करे, तो हमसे अपेक्षाएं काफ़ी जनता की होती है कि पुलिस उनको अच्छे कामों में मदद करे, और इस प्रकार से हमारी जिम्मेदारियां काफ़ी होती है। तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में हमारी भूमिका यही होती है कि हम जो लोग यहाँ पर शिकायत लेकर आते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें शिकायतें होती है, किसी की पर्सनल होती है, किसी की ज़मीन संबंधी कोई शिकायतें होती है, किसी विभाग से लेकर संबंधित होती है। तो हमारा काम यही होता है कि हम उनको ध्यान से सुने, उनकी शिकायतों का निराकरण करें, जिससे उनका जो विश्वास पुलिस पर है, प्रशासन पर विश्वास है, शासन पर विश्वास है, वो यथावत बना रहे। तो इसके लिए हमारे पास एक रहता है, और ऐसी शिकायतें भी आती है, बहुत सारी शिकायतें जो झूठी शिकायतें भी आती है, वो शिकायत लेकर आने वालों को भी आपको इंटरटेन करना पड़ता है, उनकी बातें सुननी पड़ती है। बाद में भले शिकायत में उनके खिलाफ में कोई भी तथ्य आए या ना आए। तो इस प्रकार से पुलिस में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास भी ये जिम्मेदारी होती है। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने पहले अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकाला था, तो जब आप तैयारी कर रहे थे या जब आप वो कर रहे थे, तो उस समय वो सारी चीज़ें नहीं थी जो अब हैं। तो दर्शकों को और जो सर इस फील्ड में आने को सोच रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि पहले इस अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकालना? हाँ, इसके लिए था क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से आया था। ग्रामीण एक कहा जाए कस्बाई क्षेत्र है कुरुद। शहर में आने के बाद में यह था कि शहर के जो स्टूडेंट थे वो बड़े स्कूल में पढ़े हुए थे, तो मन में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता था कि बड़े स्कूल के पढ़े लोग हैं, इंग्लिश मीडियम के लोग हैं, हम इनसे कैसे टिक पाएंगे। परंतु जैसे ही मैंने कोचिंग संस्था में जो टेस्ट होते थे, वो टेस्ट में मैंने स्कोर करना शुरू किया, लगातार पढ़ाई करता था घर में, और काफ़ी अच्छे स्कोर आने लगे, तो मुझे लगा नहीं, मेरे से भी ये संभव है। तो अपने आप को उस परिस्थिति में ढालने में थोड़ा सा समय लगा। आज भी मैं कहता हूँ कि जो भी सिर्फ इच्छा शक्ति रखें कि हमको इस विभाग में आना है या हमको ये हासिल करना है, ये पद हासिल करना है, तो निश्चित रूप से आप सिर्फ अपनी सफलता के लिए दृढ़ संकल्पित रहिए। बीच में जो व्यवधान आते हैं, बहुत सारे व्यवधान आपके जीवन में आते हैं, आपको बाहरी चीज़ें आकर्षित करती है, आपके दोस्तों के साथ आपको घूमने का शौक करेगा, बहुत सारे शादी समारोह में जाने का मन करता है, लेकिन अगर आप अपने डेडिकेशन के साथ, अपने लक्ष्य के साथ अगर लगे हैं या बाहरी चीज़ों से थोड़ा सा अप्रभावित रखें, तो इससे सफलता निश्चित रूप से आपको पहली बार नहीं मिल सकती। एग्ज़ाम के अलावा ट्रेनिंग भी होती है जो कि काफ़ी कठिन होती है, तो सर उस दौरान ऐसा कोई लगता जो आपको आज भी याद है? ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी टफ ट्रेनिंग एक होती है, जो चंद्रपुरी अकेडमी में हम लोग ट्रेनिंग होती है। इस समय क्योंकि एक सिविल लाइफ से आए थे, जिसमें सुबह आराम से 8 बजे 9 बजे तक भी आप उठ सकते हो, आपकी मर्जी जब चाहे सो सकते हो। एकेडमी में जब आए तो क्योंकि पुलिस विभाग एक अनुशासित विभाग है, तो यहाँ पर ऐसा होता था कि सुबह 5 बजे उठा देते थे। वो उठना अपने आप में कई महीने तक भारी पड़ते रहा। उस समय लगता था कहाँ से इस विभाग में आ गए, कैसे हो पाएगा। फिर क्योंकि फिज़िकल उतनी ट्रेनिंग की आदत होती नहीं, और वो लगातार ग्राउंड में समय बीतता था। फिर उसके बाद दोपहर में क्लासेस होती थी, जब ट्रेनिंग सेशन के बाद में दोपहर में जो स्टडी करने के एकेडमिक्स के लिए पढ़ने के लिए, तो वो टाइम होता था कि दिन भर की थकान, तो वहाँ पे नींद एक आती थी, फिर शाम होते फिर से ग्राउंड। तो एक आपके लाइफ को एक बंधन में बांधे जैसा लगता था। ऐसा लगता था कि सिविल लाइफ कितनी अच्छी थी, यहाँ पर हर चीज़। लेकिन आज जीवन में ये लगता है वही एक एकेडमी का समय था जिसने आज जीवन को इतना व्यवस्थित किया है, आपके शरीर को व्यवस्थित किया, आपके मन को व्यवस्थित किया, आपकी पर्सनालिटी को व्यवस्थित किया। तो वो ट्रेनिंग एक जीवन का बहुत बड़ा पार्ट होता है, और आज उसको कहते हैं कि वो अगर पार्ट नहीं होता तो हो सकता है नीरज चंद्राकर एक व्यक्तिगत रूप में भी या नीरज चंद्राकर एडिशनल SP के रूप में भी इस रूप में नहीं होता है। तो ट्रेनिंग का बहुत बड़ा पार्ट होता है। सर, एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू हुआ होगा, तो कोई ऐसा लम्हा जब आपको लगा हो कि कहीं वहाँ से वापस ना जाना पड़े?
इंटरव्यू के दौरान में, क्योंकि इंटरव्यू ऐसा है कि वो तो जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनकी मर्ज़ी के ऊपर होता है, आप उसकी कितनी भी तैयारी कर लें। लेकिन क्योंकि मैं एक ट्यूटोरियल्स में पढ़ाता था, वहाँ पे 90-95 स्टूडेंट एक बैच में होते थे। ये जो बैच के स्टूडेंट्स होते थे उनको मैं पढ़ाता था, उनसे उनके जो क्वेरीज होते थे उनको वहाँ पे सेटिस्फाई करता था, उनको संतुष्ट करता था। तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मैं जब जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको मैं संतुष्ट करने की क्षमता रखता हूँ, बोल पाता हूँ। तो वहाँ पे जो अधिकारी जो होंगे वो पूछेंगे, हो सकता है 100% मैं ना बता पाऊँ, परंतु जो भी मुझे आंसर आएंगे वो मैं बता पाऊँगा। इंटरव्यू जब शुरू हुआ तो कुछ इस दौरान कुछ ऐसे प्रश्न आए जिसमें से लगता था कि ये तो मुझे नहीं आता, क्योंकि साइंस का 1-2 क्वेश्चन आया। तो साइंस, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था नहीं, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, तो साइंस में थोड़ा बहुत ही जानता था। जितना मैं जाना, तो उसके बाद उन्होंने कहा इसके आगे क्या, तो मैंने सीधे सीधे उनसे सॉरी कहा। तो मन से ऐसे लगने लगा कि हो सकता है ये इंटरव्यू लेने वाले से कहीं नाराज़गी ना हो या इनको लगे कि कुछ भी नहीं जानता। बट उसके बाद जैसे ही कुछ जनरल नॉलेज से रिलेटेड कोई चीज़ें या समसामयिक के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी बात हुई कि जहाँ पर काफ़ी अच्छे माहौल में उनके साथ में हमारा इंटरव्यू चल रहा। लगभग मेरे को से 35 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे। तो जब बीच में ऐसा होने लगा तो मन से लगा कि नहीं, अब इंटरव्यू मेरा अच्छा जा रहा है। तो कभी बीच बीच में इंटरव्यू के दौरान मन से लगता था कि ये गलत जा रहा है, सही जा रहा है, क्योंकि निश्चित रूप से अपने करियर को लेकर आप अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। वहाँ पर हो सकता है अगर आप बैक जाते हैं तो सीधे सीधे वो सांप सीढ़ी जैसा खेल है कि फिर से प्रीलिम्स, फिर से मेंस, फिर से इंटरव्यू। तो मैंने वो सफलता के चरण ही देखे थे, वो कम बैक हुआ नहीं था, और ऊपर वाले की दुआ रही कि मैं पहले बार में इंटरव्यू से भी चले गया और पहली बार में ही सफल हो गया। सर, एक सवाल आम जनता के मन में आता है कि पुलिस की लाइन में टाइम बहुत कम होता है सर, अपने लिए टाइम नहीं निकलता। इस बीच आप अपनी फैमिली के लिए कैसे समय निकालते हैं? समय देखिए कि ऐसी चीज़ है कि आपको निकालना पड़ता है। जो कहता है कि पुलिस विभाग में समय नहीं मिलता तो गलत है। हाँ, पुलिस में जिम्मेदारियाँ बहुत है, 24 घंटे की नौकरी है और आपको रात में भी ड्यूटी पे जाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन कुछ ना कुछ क्वालिटी टाइम आपको अपने परिवार के लिए निकालना पड़ता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अपने परिवार के लिए कैसे कर सकते हैं। मैं पुलिस विभाग में हूँ, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ वरिष्ठ अधिकारियों ने हमेशा दी है। उसके बावजूद भी मैं अपने पैशन के लिए भी समय निकाल पाता हूँ, परिवार के साथ तो समय निकाल पाता हूँ। जो छोटा सा एक विंडो मिलता है, छोटा सा एक टाइम मिलता है, उस टाइम को मैं अपने फैमिली के साथ देता हूँ। जैसे ऑफिस से गया, जिस दिन मेरे पास काम नहीं, तो वो परिवार मैं अपने बच्चियों को और अपनी वाइफ को देता हूँ। साथ ही मैं अपना पैशन, जैसे मुझे किताब लिखने का शौक़ है, गाना गाने का शौक़ है, तो इन चीज़ों के लिए भी अपना मैं समय निकालने की कोशिश करता हूँ। मेरी एक किताब अभी 3 साल पहले ज्ञानपीठ प्रकाशन ने छापी भी थी, जो लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय भी हुई थी। तो परिवार के लिए समय निकालना या अपने पैशन के लिए समय निकालने में पुलिस में पर्याप्त समय आप निकाल सकते हैं। हाँ, आप कहेंगे कि सिविल जैसे लाइफ के 4 घंटे घूमना, 3 घंटे घूमना, वो चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन एक छोटा सा विंडो तो आपको मिल जाता है जिसमें आप अपने परिवार को अपना समय दे सकते हैं। सर, आपने जितना सोचा था इस सफ़र के बारे में, वो सारी चीज़ें हो पाई हैं या आपको लगता है अभी भी कुछ चीज़ें बाकी हैं जो आपको करनी है? पुलिस विभाग में जब आया, क्योंकि मेरे पिताजी की दिल की इच्छा थी कि मैं प्रशासनिक फील्ड में जाऊं, वो एक उनका मतलब कह सकते हैं कि जब कलेक्ट्रेट में जॉब में थे तो वो कहते थे कि जो प्रशासनिक पदों पे लोग होते हैं वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनकी इच्छा होती थी। तो जब मेरी इच्छा यही थी कि मैं सिर्फ उनकी खुशी के लिए इस पद पर आऊँ, तो जब मैं आया तो अपने पिताजी को मैंने बहुत खुश पाया। उसके बाद जब पुलिस विभाग में आया तो लगा कि नहीं, पुलिस विभाग में भी जनता के लिए करने के लिए बहुत कुछ है। लोगों को लगता है कि पुलिस विभाग में स्कोप्स कम है। पुलिस विभाग ऐसा विभाग है जहाँ पर उसको एक शक्तियाँ भी दी गई कि आप जनता के लिए 2 कदम आगे जाकर उनकी मदद कर सकते हो। उनके जो इसके लिए आवश्यक नहीं कि आप पुलिस के लीक से हट के काम करो। बेसिक पुलिसिंग ही अपने आप में इतनी बड़ी होती है कि कम से कम उसके माध्यम से, कि जैसे कोई शिकायत करने वाला मेरे पास आए, अगर उसको बड़े प्यार से मैं बिठाऊं, उसकी समस्या को बहुत बड़े प्यार से सुनूं और उसका समाधान अगर हो जाए, तो ये अपने आप में जनता के लिए बहुत बड़ी बड़ा काम है। तो इन कामों को मैं लगातार करते करते भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर हूँ। अभी काफ़ी लंबी नौकरी बाकी है। सेटिस्फेक्शन का तो कोई एक इसकी लिमिट होती नहीं। मैं भी अभी भी बोल सकता हूँ मैं पूरा सेटिस्फाई नहीं हूँ। जो चुनौतियाँ मेरे पास आई है मैंने उसका सामना किया है। जो मेरे पास में एक अच्छे कार्य करने का अवसर आया मैं उसको पूरा किया। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुलिस में रहते हुए मैं जनता के लिए कर सकता हूँ। तो सर, अभी हमने आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जाना, अब हम आपके हाल ही के सफ़र के बारे में जान लेते हैं। आप अभी रायपुर ग्रामीण के एडिशनल एसपी हैं। आपका नाम सुनते ही लोगों के जहन में आता है कि आप एक दमदार पुलिस ऑफिसर हैं सर। तो आप शुरू से ही ऐसे रहे हैं या फिर इस लाइन में आने के बाद? हाँ, देखिए, पुलिस में एक दमदार अधिकारी अगर कहा जाता है तो वो एक कॉम्प्लीमेंट ही है हमारे लिए। दमदार का मतलब यही है कि जो अपराधी हैं उनके बीच में हमारा एक खौफ होना चाहिए, पुलिस का एक खौफ होना चाहिए। लेकिन आम जनता जो है, उस आम जनता के बीच में हमारी छवि ऐसी होनी चाहिए कि आम जनता हम अपनी बात रखने में भी कोई झिझक महसूस ना करे। और मैं अपने कार्यशैली से वरिष्ठ अधिकारियों का हमेशा, चाहे पुलिस अधीक्षक हो या आई जहाँ जहाँ पदस्थ रहा हूँ, उन लोगों के द्वारा एक इतना विश्वास व्यक्त किया जाता है या ऐसे कार्य संपादित करने के लिए किया जाता है कि जहाँ पे जनता के लिए बहुत कुछ करने का अवसर मिल जाता है। तो जनता, मैं अभी भी कह सकता हूँ कि मेरी एक
दबंग अधिकारी की छवि आपने जैसे कहा, तो आपकी नज़र में ऐसे हो सकता है। अब दबंग को किस रूप में भाषा में आप परिभाषित करते हैं वो चीज़ें, लेकिन हाँ, अभी भी आम जनता मुझ तक बहुत आसानी से पहुँचती है और अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक संरक्षक के रूप में मुझे मान के अपनी बातें रखती है। तो ये मेरे लिए काफ़ी तो पुलिस की जो दबंगई है या पुलिस की जो कठोरता है वो अपराधियों के लिए होनी चाहिए और आम जनता के बीच में उनको एक संरक्षक की भूमिका में दिखनी चाहिए। सर, हाल ही में रायपुर पुलिस ने एक अभियान चलाया है जिसका वीडियो बना के आम जनता पुलिस को भेजेगी और फिर उस हिसाब से पुलिस चूज़ करेगी और उसे सम्मानित करेगी। सर, उसके बारे में पुलिस अधीक्षक महोदय, आईजी महोदय का यही कहना है कि भाई जो भी लोग हैं, अपने लोग हैं, मतलब क्योंकि हमारी पदस्थापना ही इसीलिए हुई है कि हम आम जनता को शांति सुरक्षा व्यवस्था दे सकें ताकि वो शांतिपूर्ण ढंग से अपने जो उनके अधिकार हैं उनका उपभोग कर सके और एक अच्छा जीवन जी सके। तो उसके लिए जनता को मैंने जैसे कहा ना कि पुलिस जो है इजी अवेलेबल इस मामले में हो कि अपनी बात रख सके। तो ये एक प्रयास के तहत यही कि जो भी अभी जैसे हेलो ज़िंदगी एक हमारा प्रोग्राम चल रहा है जिसमें नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान पुलिस अधीक्षक महोदय की बहुत अच्छी सोच का एक परिणाम है कि आज हम जनता के बीच में जा रहे हैं और नशे के खिलाफ में उनको जागरूक कर रहे हैं कि कैसे नशे में आपका परिवार जुड़ जा रहा है, कैसे उसका नुकसान हो रहा है, उससे कैसे बच सकते हैं। इन चीज़ों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और जनता से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो अपना फीडबैक भी दे और साथ में अपनी जो समस्याएं वो भी हमारे तक भेजे। तो इस प्रकार से इन चीज़ों से काफ़ी हमको फ़ायदा हो रहा है। आने वाले टाइम में आपके क्षेत्र के लिए आपने क्या कुछ प्लानिंग्स की है, क्योंकि सर चुनाव नज़दीक है, चुनाव को लेकर क्या? चुनाव को लेकर जो भी शासन के दिशा निर्देश हैं, जो भी चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं, उसका संपूर्ण पालन करना है। जो भी असामाजिक तत्व के लोग हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई करना है, जैसे शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो, इसके लिए पुलिस प्रयासरत है और उसके लिए जो भी जिम्मेदारी हम लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दी जा रही है उसका निर्वहन कर रहे हैं और निश्चित रूप से प्रदेश में एक शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपादित किए जाएंगे। सर, साइबर ठगी के मामले आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ साल पहले रायपुर पुलिस ने एक अभियान चला था, सुनो रायपुर जागरूकता अभियान, जिसके अभिनेता सोनू सूद ने भी तारीफ की थी। आने वाले टाइम में सर कोई ऐसा अभियान? अभी वैसे ही एक अभियान जैसे साइबर पे एक काफ़ी लोगों को जागरूक किया गया था, वैसे ही नशे के खिलाफ एक जागरूकता अभियान हेलो ज़िंदगी हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अभी ये चल रहा है, जिसको काफ़ी सफलता मिल रही। तो इस प्रकार जनता के हित में जो भी ऐसे नई नई योजनाएं होंगी या जिनसे लगता है कि हम जनता के बीच इन माध्यमों से पहुंच सकते हैं, तो ये ऐसी योजनाएं भविष्य में भी हमारे पास आते रहेंगे और हम उस पर जनता के सहयोग से, आप सभी मीडिया साथियों के सहयोग से हम इस पर कार्य करते रहेंगे और पुलिस की एक स्वच्छ छवि जो बनी हुई, एक बहुत अच्छी छवि बनी हुई है, उसको हम आगे लेकर जाना चाहते हैं। जनता के साथ साथ आप मीडिया को भी भरपूर समय देते हैं, हमारे द्वारा टीसीपी के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? टीसीपी के दर्शकों को यही कहूँगा कि एक कह सकते हैं कि चैनल मीडिया जो है जिसके माध्यम से आप तक खबरें पहुँचती है, ये आपके लिए अपनी सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए जो आपके एंकर्स हैं या जो स्ट्रिंगर्स हैं या जो भी हैं जो इस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, ये काफ़ी मेहनत करते हैं, हम लोगों तक भी आते हैं, हमसे पूछते हैं। आपकी समस्याएं जो होती है, जनता की समस्या, उसको भी हमारे तक लेकर आने का काम भी मीडिया के द्वारा किया जाता है। ये निश्चित रूप से मीडिया इसके लिए बधाई की पात्र है। टीसीपी चैनल को भी मैं बधाई दूंगा कि आप जनता के हित के मुद्दे उठाते रहें, जनता के हितों से संबंधित जो पुलिस की भूमिका है, जिसमें पुलिस की भूमिका में आपको हमारे लिए कुछ लगता है कि पुलिस को इस कार्य को करना चाहिए, तो चैनल के माध्यम से उनके जुड़े हुए व्यूअर्स भी हमसे अपनी बातें भेज सकते हैं और डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम जनता की सेवा का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है उसको पूरा कर सकते हैं। जानना चाहेंगे आपको कितने साल हो गए इस पोस्ट में, और जब आप शुरुआत में आए थे तो किन तरह की कठिनाइयाँ थी और अब आपको किन तरह की? मैं 2005 बैच हमारा कहलाता है, 2005 बैच का डीएसपी हूँ। 2005 में मैं पदस्थापना और शुरुआत में शिक्षु के रूप में अंबिकापुर में मेरी पदस्थापना रही है। उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग एज एसडीओपी रामानुजगंज थी और तब से लेकर अभी तक मैं कार्य करते आ रहा हूँ। मैं जब एडिशनल एसपी के पद पर मेरी प्रमोशन हुई थी, तो पहली पोस्टिंग मेरी सुकमा में हुई थी, तो भी नक्सल खंड पे मेरे को काम करने का अवसर मिला था। ऐसा है कि मैं बहुत सारी जगहों पे मैं सुकमा, नारायणपुर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी काम कर चुका हूँ। शहर में भी मुझे काफ़ी अवसर मिले हैं। मैं यहाँ रायपुर में ही आजाद चौक CSP के पद पर था। इसके बाद में मैं एडिशनल एसपी सिटी के पद पर 2 साल यहाँ पर रहा हूँ। मुख्यमंत्री सुरक्षा में मेरी पदस्थापना रही है। विभिन्न स्थान कवर्धा में मेरी पोस्टिंग हुई है, तो विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के स्थान रहे हैं, तो वहाँ पर कार्य करने का अवसर मुझे मिला। हाँ, मैं बेसिकली धमतरी डिस्ट्रिक्ट का खुद का रहने वाला हूँ। यहीं पर मेरी पढ़ाई हुई, मैं हिंदी मीडियम स्कूल से ही पढ़ा हूँ। मैंने
कॉलेज भी गुरु से ही किया। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं रायपुर आया था। मैंने MA इंग्लिश लिटरेचर में रायपुर से छत्तीसगढ़ कॉलेज से अपनी पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई करने के दौरान ही फिर उसके बाद मैंने हमें PSC की तैयारी शुरू की और उसके बाद में मैं 2005 में उप पुलिस अधीक्षक पद के चयनित हुआ। मेरा परिवार मूलतः अगर मेरे पिताजी, माताजी, मेरे बड़े भैया सब ग्रुप में ही रहते हैं और मेरा परिवार मेरे साथ में है। जानना चाहेंगे आपने जब एग्ज़ाम दिया होगा फर्स्ट कितना अटेम्प्ट में आपने एग्ज़ाम दिया? इसके लिए काफ़ी मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं के लिए एक मोटिवेशनल चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि 2000 जब हमारा स्टेट फॉर्म हुआ था तो 2000 में स्टेट फॉर्म होते ही उसी साल मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी। 2000 में मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही स्टेट फॉर्म हुआ था, क्योंकि नया स्टेट था तो यहाँ पर PSC के एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हो पाए, तो PSC के एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं होने के कारण ऐसा था कि क्या किया जाए, क्योंकि आप जिस उम्मीद से आए हो कि आपको PSC दिलाना है तो क्या किया जाए। तो उस बीच में फिर मैं यहाँ पर एक कोचिंग संस्थान है, कोचिंग संस्थान में क्योंकि मैं वहाँ पढ़ता था, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, तो उन्होंने कहा कि कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हो। तो उस कोचिंग संस्थान में सब्जेक्ट पढ़ाने लगा। यहाँ पे कालीबाड़ी स्कूल एक है, वहाँ पर मैं एज ए टीचर भी मैं जॉब करता था, क्योंकि ये था कि PSC तैयारी के साथ साथ जब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया कोई ना कोई ऐसा एक ऑप्शन लेके चलना जिसमें आपकी थोड़ी अर्निंग भी हो जाए, जिससे आपकी पढ़ाई का खर्च भी आप चला सकते। तो मैं वहाँ पर एज अ टीचर भी मैंने करीब 2 साल तक काम किया था। और उसके बाद जब पहली बार जब PSC की वैकेंसी आई 2003 में, उसमें मैं अपीयर हुआ और कहा जाए कि बड़ों के आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा से पहले अटेम्प्ट में ही मैं उप पुलिस अधीक्षक पद पर चयनित हुआ और आज पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती समय आपने दिया। थैंक यू सो मच। तो आज हमारे साथ बने हुए थे रायपुर ग्रामीण के एडिशनल SP नीरज चंद्राकर जी, जिनसे हमने काफ़ी सारी बातें की, काफ़ी कुछ जाना, उनके बारे में ही जाना और साथ ही रायपुर के बारे में क्या कुछ प्लानिंग्स है वो भी जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अरुण जंघेल के साथ मैं अदिति जायसवाल, रायपुर।